राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट पर जी मीडिया से बोले हैं रंधावा, पायलट का मुद्दा सही लेकिन तरीका गलत। कल देर शाम तक जयपुर आ सकते हैं रंधावा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रंधावा ने जी मीडिया से खुलकर बातचीत की, कहा आज पंजाब में हूं, जयपुर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सचिन पायलट के रवैये पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा है कि पायलट को मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। रंधावा बोले पायलट 1.5 साल डिप्टी सीएम रहे, इस दौरान उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया वसुंधरा के भ्रष्टाचार का। रंधावा बोले कि जयपुर आने के बाद पायलट से बातचीत करूंगा, साथ ही सीएम गहलोत से भी करूंगा बातचीत। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। रंधावा ने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी को तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की ही सजा मिली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो मैं क्लियर हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना पायलट का अधिकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं उनके साथ हूं। और पायलट से एक्सप्लेनेशन या शो कॉज के सवाल पर बोले कि फिलहाल पायलट को कोई नोटिस या एक्सप्लेनेशन नहीं। यह रंधावा की ओर से बयान दिया गया है। तो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर रंधावा की चुप्पी कब टूटेगी, और ये बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की ओर से। उनकी ओर से कहा गया है कि मुद्दा सही उठाया है लेकिन तरीका गलत है। सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि मोहन शर्मा, रंधावा की चुप्पी टूटी, कह रहे हैं कि मुद्दा सही है लेकिन तरीका गलत है। देखिए मनी, पिछले 2 दिन से कांग्रेस के नेताओं में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और देश के दूसरे हिस्सों में दिल में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर सचिन पायलट क्या बोलेंगे। और पिछले लगभग 22 घंटे से दिमाग में उथल पुथल मची है कि पायलट ने ये क्या बोल दिया। दरअसल सवाल यही उठाए हैं कि जब सचिन पायलट खुद सरकार में थे तो मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, अब सरकार में उनके पास पद नहीं है तो क्यों उठाया है। और यही प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, वो बात सुखजिंदर रंधावा ने कही है। उन्होंने कहा है कि वो जयपुर आएंगे, कल देर शाम तक या परसों सुबह जयपुर आ पाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट दोनों से ही बातचीत करेंगे। रंधावा ने साफ कहा कि पायलट का मुद्दा गलत नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और इस मुद्दे पर उनके साथ में है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया उसको लेकर उन्होंने हैरानी जताई है, नाराजगी जताई है। रंधावा ने कहा कि पायलट एक बार उनसे बातचीत तो करते, प्रभारी की जानकारी में तो लाते, अगर फिर भी प्रभारी उस मामले का समाधान नहीं कर पाते तो फिर वो अपना मुद्दा उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन एक बार संगठन की जानकारी में मामला लाया जाना चाहिए था। यह सवाल सचिन पायलट से हुआ भी था, लेकिन उनका कहना था कि जो पत्र उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को लिखा, उस पत्र की कॉपी उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेताओं को, तत्कालीन महासचिव अजय माकन को और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी भेजी थी, दूसरे नेताओं को भी भेजी थी। और अब रंधावा का कहना है कि जो सचिन पायलट अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनसे पूछी जाएगी। बहरहाल अभी तक पायलट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई एक्सप्लेनेशन उनसे कॉल नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा उठाने के तरीके पर रंधावा उनसे सहमत नहीं है। उन्होंने अनशन पायलट का होगा या नहीं, अनशन से पहले बातचीत होगी या नहीं, इस पर साफ कर दिया कि सचिन पायलट से जयपुर आकर के ही अच्छा, ये तो काबिले गौर होगा शशि मोहन शर्मा कि रंधावा जब जयपुर आएंगे तो क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि मैं जयपुर आऊंगा तो पायलट से भी बातचीत करूंगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करूंगा। लेकिन ये बताइए, क्योंकि जयराम रमेश का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस सरकार में कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू हुई हैं और इन्हीं योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनादेश मांगेंगे। और अब रंधावा का ये बयान कि मुद्दा तो सही है लेकिन तरीका गलत है। इन दोनों बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दोनों बयान अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से दिए गए हैं और अलग सोच है। लेकिन एक सोच कॉमन ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भले सही हो, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी जनता के जीवन में बदलाव लाई हैं। ये जयराम रमेश ने अपने वक्तव्य में भी कही, जो जारी किया गया। हालांकि जब हमने जयराम रमेश के वक्तव्य को लेकर सवाल किया तो रंधावा ने कहा ये वही बता सकते हैं। जब इस पर दस्तखत नहीं होने की बात कही, कांग्रेस के लेटर हेड पर नहीं होने की बात कही, उन्होंने कहा इस बारे में ज्यादा जयराम रमेश ही बता सकते हैं, लेकिन इस बयान को एआईसीसी का बयान माना जाना चाहिए। साथ में जो बात रंधावा कह रहे हैं वही बात जयराम रमेश कह रहे हैं कि केंद्र राज्य सरकार ने केंद्र की ऊपर जो महंगाई के आरोप लगाए वो सही है और
राज्य सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए और जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन योजनाओं का जिक्र सचिन पायलट को करना चाहिए था, ऐसा रंधावा ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर पायलट प्रेस के सामने आए तो उन्हें पहले राज्य सरकार की अच्छी योजनाएं रखनी चाहिए थी, और साथ में जो काम किया है, अगर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ FIR है, जांच चल रही है, तो उसका जिक्र भी सचिन पायलट को करना चाहिए था, ऐसा रंधावा ने कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया के पूछने के बाद में पायलट ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया, जबकि उन्हें पहले ही इस बारे में बोलना चाहिए था। और रंधावा कुल मिलाकर ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि वो 4 महीने हुए हैं उन्हें आए, स्थितियां वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैरानी और नाराजगी इस बात पर थी कि वो सचिन पायलट से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आखिर उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका शशि मोहन शर्मा, तमाम जानकारी आपने साझा की, इस खबर से जुड़ी हुई बहुत धन्यवाद आपका।